हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एसपल एंड माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा हमारा मॉक 2 का पार्ट 1 वीडियो। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है विच इज इक्वल टू 1/पाई साइन इनवर्स एक्स पाई tan इनवर्स एक्स अपॉन पाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई कॉट इनवर्स पाई एक्स कॉज इनवर्स एक्स पाई tan इनवर्स एक्स अपॉन पाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई tan इनवर्स पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/पाई। यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ये ए मैट्रिक्स है तो 1/पाई को सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 1/पाई साइन इनवर्स दिस, 1/पाई tan इनवर्स दिस, सभी के साथ 1/पाई। फिर इसमें भी ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ए माइनस बी, दिस इज ए मैट्रिक्स माइनस ये आपका बी मैट्रिक्स है, इनको आपको आपस में माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, दिस कंडीशन माइनस दिस। अब माइनस यहाँ पहले से अवेलेबल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/पाई। इन दोनों में से 1/पाई कॉमन कर लो, साइन इनवर्स पाई एक्स कॉज इनवर्स पाई एक्स आ गया। फिर ये 1/पाई tan इनवर्स एक्स बाई पाई 1/पाई tan इनवर्स एक्स बाई पाई, ठीक है। ये कंडीशन है, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। 1/पाई साइन इनवर्स एक्स बाई पाई 1/पाई साइन इनवर्स एक्स बाई पाई, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये रहेगा 1/पाई, यहाँ पे भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/पाई दोनों में से कॉमन होगा, tan इनवर्स पाई बाई एक्स कॉट इनवर्स पाई। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ है, साइन इनवर्स थीटा cos इनवर्स थीटा इक्वल्स टू π/2 एंड tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू π/2। तो ये कंडीशन भी हमारे पास π/2 आ गया, ये कंडीशन भी π/2 आ गया। बाकी ये तो जीरो ही है, पाई और पाई कैंसिल तो 1/2 रह जाएगा, 0 0 1/2। यहाँ पे भी पाई और पाई कैंसिल, तो 1/2 कॉमन करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज योर आंसर। नेक्स्ट है ए इज योर दिस मैट्रिक्स, देन द ऑर्डर ऑफ ए क्यूब। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ ए क्यूब मैट्रिक्स। ए क्यूब किसके इक्वल रहता है, ए मल्टीप्लाई ए। तो अगर आप ए क्यूब कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2x2 है तो उसके साथ अगर 2x2 मैट्रिक्स एंड 2x2 मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x2 एंड 2x2 कितना आएगा, ये भी 2x2 मैट्रिक्स रहेगा और ये भी 2x2 मैट्रिक्स रहेगा। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट रहोगे तो ये भी 2x2 आएगा। ये 2x2 मैट्रिक्स आ गया तो ऑर्डर ऑफ ए क्यू मैट्रिक्स इज ऑल्सो 2x2। ए स्क्वायर का भी 2x2 आएगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे वैलिड है। नेक्स्ट है ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इम्प्लाइज। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी जब होल स्क्वायर हम लोग करते हैं उसको मेंशन किया जा सकता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ए मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों के साथ, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, फिर ए मल्टीप्लाइड बाई बी ए बी, फिर ये जो b है b को मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों के साथ, दिस इज बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं रहता है। तो ये 2ab कैसे बन पाएगा, ये 2ab तभी बन पाएगा जब ab आपके पास इक्वल्स टू बी ए होगा, तभी ए स्क्वायर प्लस ये 2ab बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कंडीशन कभी पॉसिबल होगा जब ab इक्वल्स टू बी ए होगा। नेक्स्ट है बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो ये कंडीशन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब रहेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 होता है। तो हम इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना रहेगा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 2 लैम्डा। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आपको क्या करना है, इक्वेट टू 0 करना है। तो अगर इस कंडीशन को इक्वेट टू 0 करेंगे दैट मीन्स साइन एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा। अब साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1 0 1, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ये नेगेटिव है, लैम्डा की वैल्यू आपको कहा गया है डिक्रीजिंग में लैम्डा की कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो ये नेगेटिव कंडीशन, तो -2 मल्टीप्लाई कोई भी नेगेटिव करोगे रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग हमें चाहिए डिक्रीजिंग। इक्वल्स टू 0 करोगे तो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दैट मीन्स लैम्डा जो है अगर यहाँ से ग्रेटर देन 0 करोगे तो बात बनेगी।
अब ग्रेटर देन 0 यहाँ ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो लेस देन 2 तो नहीं होगा, या ग्रेटर देन 2 पे जाएंगे नहीं, तो हम लोग बात कर सकते हैं लैम्डा ग्रेटर देन 1/2 पे, ठीक। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, आपको चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये आपके पास फंक्शन है, वो इसके लिए इंक्रीजिंग के लिए क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। इसका ये जो फंक्शन है 3x प्लस cos 3x, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस cos 3x का डेरिवेटिव sin 3x माइनस sin 3x cos का डेरिवेटिव, फिर 3x का डेरिवेटिव होगा तो 3। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप इक्वेट टू 0 कर रहे हैं, दैट मीन्स 3 माइनस 3 साइन ऑफ x किसके इक्वल आएगा, 0 के, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 के, साइन एक्स 1 के इक्वल आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल आर, रीज़न बिहाइंड उसका ये भी है, ठीक है। ये साइन एक्स नहीं है, यहाँ पे था ये 3 माइनस 3 साइन 3x है, ठीक है। अगर इस कंडीशन को देखें तो साइन x का रेंज कहाँ रहता है, -1 to 1, तो साइन 3x का भी -1 to 1 रहेगा। तो साइन 3x जब -1 वैल्यू लेगा, साइन 3x जब -1 वैल्यू लेगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू 6 आएगी जब x इक्वल्स टू -1 होगा, 1 होगा, तब आपके पास रिजल्ट आएगा 0। तो वैल्यू आपकी 0 to 6 रहेगी, पॉजिटिव रहेगी इस पूरे इंटरवल में, तो आपका इंक्रीजिंग रहेगा फॉर ऑल आर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा दिस फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है आपको। नेक्स्ट है -8 to 8 साइन x रेज़ टू पावर 93 एंड x रेज़ टू पावर 295 dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास एक फंक्शन है, अगर आपको याद हो, -a to a f of x d of x, ये किसके इक्वल है, 2 times of 0 to a if f of -x equals to f of x if it is even, and 0 if f of -x equals to minus of f of x if it is odd। तो ये फंक्शन हमारे पास ऑड है, क्योंकि इसकी पावर्स ऑड है, तो रिजल्ट आपके पास यही रहेगा। अगर f ऑफ -x करते हैं तो ये बनेगा साइन -x रेज़ टू पावर 93 एंड -x रेज़ टू पावर 295, इसका पावर ऑड है, तो -x रेज़ टू पावर 295, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा रेज़ टू पावर 93, तो माइनस साइन x 93 आ जाएगा, माइनस कॉमन होगा तो माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आएगा, ये ऑड फंक्शन होगा, तो रिजल्ट 0 हो गया। नेक्स्ट आ गया sec 4 tan x को इंटीग्रेट करना है, sec 4 tan ऑफ x, तो हमने इसको क्या किया, sec रेज़ टू पावर 4 था tan ऑफ x, हमने इसको sec स्क्वायर x tan x कर लिया, क्योंकि tan x को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे किया भी हुआ है, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx आ जाएगा। तो अगर ये tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, ठीक है, तो हमारे पास क्या, ये sec स्क्वायर x तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन ये फिर भी पेंडिंग है, तो हम क्या करते हैं, एक tan ऑफ x एज इट इज़ है, एक sec स्क्वायर x एज ही है, ये जो दूसरा sec स्क्वायर x है इसको हम कर लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो अब tan x को t सब्स्टिट्यूट कर लिए, sec स्क्वायर x dx बाहर चला जाएगा, तो आपके पास रह गया 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी डी टी, तो ये आ जाएगा t प्लस टी क्यू डी टी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2 t4 बाई 4 प्लस सी, तो आंसर आप डाल लीजिए जो भी है, बी आ जाएगा आपके पास। टी की जगह आप लोग tan x सब्स्टिट्यूट कर लिए, 1/2 tan स्क्वायर x 1/4 tan 4 ऑफ x प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेट दिस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू x, आपको इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू log ex। कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, जैसे आपको फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाता है
डिफरेंशिएट इंटीग्रेट 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप dx के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ डिफरेंशिएट किया जा रहा है log x के विद रिस्पेक्ट। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस log x को t कंसीडर करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 + t², और ये हो गया dt। तो फंक्शन इस फॉर्म में बन गया, इसको भी t कंसीडर कर लिए। तो ये है tan इनवर्स t + c, तो ये आ गया tan इनवर्स log of x to the base e + c। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स कितना आएगा, y² = 8x। अगर ये y² = 8x है, दैट मीन्स ये कंडीशन सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। ये कर्व है आपके पास y² = 8x। नेक्स्ट है x² = 8y। ये सिमेट्रिकल होगा अलोंग y एक्सिस। ठीक है, ओके। अब ये दोनों कर्व ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो 0 0 तो एक इनका कॉमन पॉइंट रहेगा। एक कॉमन पॉइंट ये भी है इनका। अब ये कॉमन पॉइंट क्या है, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट कैसे मिलेगा कि अगर x² = 4y है, ठीक है, यहाँ y² है, तो इसको भी y² बनाने का कोशिश करें, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, तो x⁴ किसके इक्वल आएगा, 8y 64, 8² का 64 हो जाएगा, ठीक है। तो y² किसके इक्वल आएगा, x⁴ / 64 = y²। अब दोनों के y² आपस में सेम है, तो दैट मीन्स 8x किसके इक्वल आएगा, x⁴ / 64। तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, x³ किसके इक्वल आएगा, 8 × 64, तो x³ हो जाएगा 8³, तो x आ जाएगा बेटा 8। x अगर 8 आ गया तो y कितना होगा, अब y² किसके इक्वल है, 8x के, तो x अगर 8 आ गया, 8 × 8 विच इज इक्वल टू 8², तो y किसके इक्वल आ गया, y भी 8 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस हो गया आपके पास ओरिजिन से, ये डिस्टेंस हो गया 8 0। तो हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं x एक्सिस पे, अपनी लिमिट ले लीजिए x एक्सिस पे 0 to 8, तो इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू x किया जाएगा। तो पहला जो कर्व है ये है y² = 8x। y² = 8x के अंदर ये सारा रीजन आ रहा है, तो पहले हम ये पूरा रीजन कंसीडर करेंगे। y² = 8x है, तो y किसके इक्वल होगा, √8x मतलब 2√2x के इक्वल, तो 2√2x आ गया। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे ये जो दूसरा कर्व है, दूसरा कर्व किसके इक्वल है, x² = 8y। अब इस कर्व में से हम ये रीजन माइनस कर लेंगे, ये हमें कौन से कर्व के अंडर मिलेगा रीजन, x² = 8y, तो y किसके इक्वल आएगा, x² / 8। इसमें से ये माइनस कर लोगे तो आपके पास बाउंडेड रीजन यही रहेगा। क्वेश्चन यही था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, तो बाउंडेड एरिया यही है इन दोनों में, क्लोज्ड रीजन। तो हमने टोटल में से ये माइनस कर लिया, बाकी आप इसको इंटीग्रेट कर ही सकते हो, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन, तो इनमें से कौन सा आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप इसको हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन 4 है y = x है, तो dy/dx है, ठीक है। तो x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1² माइनस x dy/dx। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, 1, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, y। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन पूछा गया तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगा, ये किसके इक्वल है,
अगर आप इस कंडीशन को y को देखें तो y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ये और ये कैंसिल होंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 0 है, वो जो नॉट पॉसिबल है, तो ये आ गया। बाकी आप करेंगे तो ये अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इनको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय दिस कंडीशन। तो आपको बताना इसमें इसको कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करिए। अब देखिए नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपके पास क्या रहेगा, ऑर्डर बी 2 रहेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र इक्वल्स टू 1। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो 2by dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, -2 टाइम्स ऑफ ax। ये और ये कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, a अपॉन बी एक्स अपॉन वाई। अब इसको अगर आप फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र रहेगा। ठीक है, a अपॉन बी एज इट इज़ रहा। इसको करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में वाई स्क्र आएगा, इसको करेंगे तो ये x इस सेकंड डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस फर्स्ट डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a अपॉन बी है, इस a अपॉन बी को ध्यान से देखिए। तो a अपॉन बी को हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। a अपॉन बी किसके इक्वल आएगा, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से इसको वाई स्क्वायर कर लीजिए, वाई स्क्वायर नहीं करना तो इसको पहले ऐसे रखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई 1 बाई वाई स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर और वाई कैंसिल। तो वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वाई और एक्स को यहाँ पे कर लीजिए, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो यही बन गया ये एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 कर सकते हैं। ये कंडीशन है नेगेटिव, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा x, तो y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका होल स्क्वायर है, माइनस ये पॉजिटिव है इसको शिफ्ट करेंगे तो y ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y1 इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन यही बन जाएगा, ये पार्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ दिस विद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ये आपके पास गिवन है तो इनको बनाइए। ये आपको पास मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो हमने ये पॉइंट ले लिया, एक x ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया 10 0, एक यहाँ पे 0 10 ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि x 0 करोगे तो y 10 हो जाएगा, y को 0 करोगे तो x आपका 10 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है एक्स वाई x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब कंडीशन आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी। ये आपके पास आ गया। अब आपको मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ दिस चाहिए, तो कॉर्नर पॉइंट्स यही है, 3 पॉइंट है 0 0 0 10, इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, जिस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आपका मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 30 है आपके पास, एक 40 है और एक 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 40 आ गई। पॉइंट अगर आपको पूछा होगा तो 10 0 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कार्ड्स आर स्पेड। तो ये उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रहने दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन पेयर ऑफ डाइज। इवन प्राइम नंबर चाहिए आपको, तो व्हेन पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, पेयर ऑफ डाई को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36, एंड इवन प्राइम नंबर ऑफ ईच डाई। तो इवन प्राइम नंबर तो हमारे पास एक ही है, तो 2 2 ही आएगा, एक ही ऑप्शन रहेगा, तो 1/36 आएगा। नेक्स्ट है एफ कंपोजिशन एफ, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। हमारे पास कंपोजिशन में चलेगा तो एफ
ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब इस कंप्लीट को हम x कंसीडर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स में कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। 4 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 6x माइनस 4। डिनोमिनेटर में 6x माइनस 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके साथ भी हम कर लेंगे 6 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 6x माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12। ये डिनोमिनेटर में आएगा 24x प्लस 18 प्लस 18x माइनस 12। ये 4x प्लस 3 है, 6 3 18 4 3 12। ये कैंसिल हो जाएगा। 18x सॉरी, डिनोमिनेटर में यहाँ -4 था तो -4 आएगा। 4 टाइम्स ऑफ 64 माइनस 24 एंड 4 मल्टीप्लाई 6x माइनस 4 है यहाँ डिनोमिनेटर में। 4 4 16, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 16 और ये कितना आ जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 16x और 18x 16। अब इसको 16 प्लस 18 x कर लीजिए और डिनोमिनेटर में 16 प्लस 18 आ गई, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू सिर्फ x रह जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स। तो आपको पता होना चाहिए सेक इनवर्स को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सेक इनवर्स सेक पाई प्लस पाई बाई 3, बड़ा बेसिक है। अब 0 1 1 0 ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, यूनिट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी तो है नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट बन रहते हैं। तो आप इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास सेम ही रहेगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको कंजुगेट ऑफ दिस W इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0 के। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यही कंडीशन हमने किया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो पुट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कर लिया हमने, यहाँ पे इसको कर लिया 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 एन ओमेगा हो गया, फिर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एन 1 हो गया, ठीक है। और फिर हम इसको करेंगे एक्सपेंड, ठीक है। तो इसको कर लीजिए 1 के साथ अगर आपने एक्सपेंड किया तो ये आ गया। तो ये कितना रहेगा? 1 माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। फिर इस ओमेगा के साथ करेंगे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा, ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और फिर आ जाएगा 1 की ये ओमेगा स्क्वायर की, तो ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ओमेगा रेज टू पावर 4 माइनस ओमेगा। तो ये कितना आएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब है। ओमेगा क्यूब कितना आ जाएगा? 1, तो 1 प्लस 1 आ गया 2 माइनस ओमेगा, ये 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और ये कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 कितना हो जाएगा? ओमेगा 4 आ जाएगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 आ जाता है तो ओमेगा रहेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 हो जाएगा, तो ये सारा कैंसिल। ओमेगा क्यूब कितना आता है? 1, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डू नॉट हैव ए सोल्यूशन। अब जिनमें इनका सोल्यूशन नहीं है, तो ये आप इसका डिटर्मिनेंट बनाओगे। अब सोल्यूशन कब नहीं एग्जिस्ट करता? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन इसका जो इन इक्वेशन से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो इक्वल्स टू 0 है, तो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आपके पास अवेलेबल रहेगा। y इक्वल्स टू दिस फाइंड dy बाई dx, तो ये तो बहुत ईजी है।
आप इसको क्या कर सकते हैं, ये कॉज इनवर्स ऑफ दिस है, ठीक है, कॉज इनवर्स ऑफ दिस है, तो ये आपके पास रिजल्ट किस तरह चला आएगा, कॉज इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर डेरिवेटिव आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो बेसिक सा डेरिवेटिव है, ठीक है। इसको ट्राई करिए, सिंप्लीफाई करिए, हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, ये रहने दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, ये इसका भी डेरिवेटिव करना है, डी वाई बाई डी एक्स। 24th क्वेश्चन ये बहुत ही बेसिक सा है, यहाँ पे है इसका डेरिवेटिव, इसको देखिए। नेक्स्ट है लास्ट, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू ए टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी एक्स बाई डी थीटा। इसका डेरिवेट करेंगे तो बी टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, और सेक थीटा का करेंगे तो ए सेक थीटा टेन थीटा रहेगा, ये और ये स्क्वायर कैंसिल, तो बी अपॉन ए आ जाएगा। सेक को 1 अपॉन कॉस किया जाता है, टेन है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस और कॉस कैंसिल, तो बी अपॉन एक कोसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट उसमें मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन ऊपर सिंपल है, इनको सिंप्लीफाई करना सीखिए, प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे अवेलेबल है सारे, ठीक है। इनको देखिए, कोई डाउट है तो फिर बताइएगा। थैंक यू फॉर द क्लास।